सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, अभी 7/7 पोर्टल चल रहा है। 7 मतलब स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा होता है और डीएम जो हैं अभी अलाइनमेंट में आ रहे हैं डिवाइन के साथ ही डीएम के टेस्ट चल रहे हैं। बहुत सारे ट्रिगर्स बहुत हैवी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हैं, जिसकी वजह से अभी डिवाइन मैस्कुलाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब है मेंटली। टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्शन में आ सकते हैं, कुछ बातें बता सकते हैं आपको, या किसी सॉन्ग के थ्रू आपको बता सकते हैं कि वो कितना परेशान है। साथ ही अनबैलेंस है। अनबैलेंस का मतलब यहाँ पे उनकी एनर्जी तो अनबैलेंस है ही, साथ में उनका जो व्यवहार है दूसरों के साथ वो भी अनबैलेंस हो रहा है। और साथ ही उनके जो कार्मिक्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं और स्टक भी हैं अपनी लाइफ में। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने सारे लॉस देखे उनने, इतनी सारी जितनी भी चीज़ें थी उस सब में लॉस गया है। पढ़ाई कर रहे थे उसमें भी लॉस है, मनी कमा रहे थे उसमें भी लॉस है, या फिर कुछ भी कर रहे थे तो उन सब चीज़ों में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो उनके सपने थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन सिनेरियो क्या बन रहा है कि 3D पर्सन के साथ लड़ाई हो रही है। कार्मिक, फैमिली, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, उसके साथ लड़ाई हो रही है डीएम की। और फाइट के बाद वो अकेले पड़ गए हैं, अलोन, जिसकी वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है, आगे चल के जाना कहाँ है। और आपकी तरफ आने के लिए बढ़ते हैं पर थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाते हैं। साथ ही आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्योर लव की एनर्जी है। और जब एक बार 7/7 पोर्टल आता है तो डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आके हर्ट चक्र की क्लिनजिंग होती है, जिसकी वजह से प्योर एनर्जी एंटर होती हैं बॉडी के अंदर। पर अभी क्या हो रहा है डीएम के साथ कि एनर्जी तो आ गई पर उसको ग्रेब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी जो ऑरा है नेगेटिव हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको वो एनर्जी थोड़ा सा परेशान कर सकती है। थोड़ा सा उनको लग सकता है, हेजिटेट हो सकता है उनको कि अजीब सा लग रहा है मुझे। बॉडी के अंदर ही उनकी जो कह सकते हैं सेल्स हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। उनको फीवर आ सकता है, बुखार आ सकता है, माइग्रेन आ सकता है, वाटर की कमी हो सकती है बॉडी के अंदर, या कोई परेशानी हो सकती है। साथ ही आपके लिए रिस्पेक्ट है दिल से, और हिडन एनर्जीज़ हैं आपके लिए बहुत हद तक। वो कुछ बताना चाहते हैं आपको, साथ ही आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं। आपको मिस कॉल भी किया होगा, कॉल भी किया होगा, मैसेज भी किया होगा, आए भी होंगे, पर कहीं ना कहीं आपने ही उनको दूर भेज दिया है या आपसे अब तक मिले नहीं हैं। तो टेलीपैथिकली मैंने बोल ही दिया है कि कनेक्शन में वो हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हर्ट चक्र की क्लिनजिंग चल रही है, जिस वजह से पेन हो सकता है, रोना आ सकता है। साथ ही थ्रोट चक्र की जो क्लिनजिंग है वो भी चल रही है क्योंकि थ्रोट चक्र ब्लॉक है। अपने 3D कार्मिक से नहीं बोल पा रहे जो बोलना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनको सिखाया जा रहा है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है जब सामने वाला आपसे उल्टी बात कर जाए, या कह सकते हैं कि ट्रिगर्स जब देता है तो उससे कैसे निपटना है, कैसे अपने आप को हील करना है, कैसे इन सब बातों से, उन ओल्ड पैटर्न से बाहर निकल के आना है, नेगेटिविटी कैसे ख़त्म करनी है। तो ये डिवाइन अभी सिखा रहे हैं उनको। साथ ही अवेकनिंग चल रही है उनकी इन स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि वो 3D में तो अपना अवेकन थे ही, उनका लॉजिकल माइंड ओपन था, पर फिजिकली ही था। अब स्पिरिचुअली सोल लेवल पे वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से अब वो पैशनेट होते जा रहे हैं आपके लिए। पैशन इतना ज़्यादा है कि आपकी एक झलक देखने के लिए इन फिज़िकली वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर फिज़िकली नहीं देख पा रहे, आप लोग दूर रहते हो, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं आईडी के थ्रू या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू फ़ोटो वगैरह मंगा रहे हैं, और वो देखना चाह रहे हैं कि आप एक्चुअल में दिख कैसे रहे हो। अभी फ़िलहाल में आपकी जो स्टेज है, जो आप कैसे दिखते हो, कैसे अपने आप को नर्चरिंग कर लिया आपने, कैसे लविंग एनर्जी में चले गए, कैसे आप दिखने लगे हो, तो वो अट्रैक्शन है ना, वो स्पाइंग एनर्जी जो है, वो जो स्टॉक करते हैं आपको, वो उनको परेशान कर रही हैं कि एकदम से क्या हुआ
जो आप डिटैच हो गए और एनर्जी देना बंद कर दी, और आप एकदम कैसे चेंज हो गए ये नहीं समझ पा रहे वो, जिस वजह से उनको लग रहा है कि एंग्जाइटी हो चुकी है, साथ ही उनको अनस्लीप्स हो रही हैं, मतलब सो नहीं पा रहे हैं रातों में, ईगो ख़त्म, फिनिश हो चुकी है बिल्कुल। साथ ही कुछ एक्सप्रेस करने का मन तो है पर बोल नहीं पा रहे हैं। सोल में फील हो रहा है लव, सोल लेवल पे फील हो रहा है। देखना चाहते हैं डीएफ को कि एक्चुअल में आप दिख कैसे रहे हो। मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन से कि डिवाइन कैसे भी मेरे को डीएफ के पास भेजिए या डीएफ को मेरे पास भेजिए। तो वो एक्चुअल में चाह कह रहे हैं कि डीएफ डीएम के पास आए और आप जाना मत, क्योंकि यहीं पे उनकी हीलिंग रुक जाएगी अगर आप गए। यहीं पे आपको समझना है। मैसेज भी आता है तो अपना ऑरा को क्लीन करने के बाद, लॉक करने के बाद मैसेज कीजिए ताकि उन तक एनर्जी ना पहुंचे। अगर उन तक एनर्जी पहुंच गई तो उनकी हीलिंग रुक जाएगी। डी अटैचमेंट जो अभी उनको फील हो रहा है वो फील होना बंद हो जाएगा, जिससे उनकी जो जर्नी है थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी पे काम चल रहा है उनकी। तो उनका बर्डन जो है बने रहने दीजिए। अगर उन पर बर्डन नहीं होगा, वो फ्री घूमेंगे, तो फिर वो इतने परेशान नहीं होंगे और वो अपनी जर्नी पे भी ध्यान नहीं देंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, डिवाइन अपने आप ऑटोमेटिकली उनसे काम करा लेंगे। साथ ही फियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और 3D पार्टी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन को कैसे भी नीचे गिराया जाए, कैसे भी इसको उठाने नहीं दे रहे, कैसे भी इनका करियर ख़त्म करा जाए। बहुत ज़्यादा इनके पीछे साजिशें हो रही हैं, मैनिपुलेटिंग एनर्जीज़ हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। हर तरीके से डिवाइन परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप लोगों का रीयूनियन हो, और रीयूनियन का सिर्फ एकमात्र ऑप्शन यही है कि अगर वो स्पिरिचुअलिटी जर्नी में आएंगे। मैट्रिक्स डीएम जो कि 3D से इतना जुड़े हुए हैं कि अब तक इतने ज़्यादा ढीठ हैं कि हटना नहीं चाह रहे, तो डिवाइन उनको हटाना चाह रहे हैं कि कैसे नहीं हटोगे, अब हम कराएंगे तुम्हारा काम। डीएफ ने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया, फल की चिंता ना करते हुए सरेंडर कर दिया, पर डीएफ ने अब मांगना भी छोड़ दिया। तो अब मेरी बारी है कि मैं डीएफ को डीएम दूँ। अब वो कैसे आएंगे वो डिवाइन ही जानते हैं कि डीएम को कैसे लाना आपके पास। तो आप अपनी एनर्जी को सेव रखिए, कुछ भी एनर्जी क्रिएट मत कीजिए अपनी तरफ से कि उनको मिल जाए, और अपना ऑरा चक्रा बैलेंसिंग करते रहिए। और ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि 7/7 पोर्टल में अगर आपका रीयूनियन हो रहा है तो ले लीजिए, नहीं तो 8/8 पोर्टल तक आपका रीयूनियन पक्का है अगर आपने अपने ऊपर काम किया है। अगर 7/7 पोर्टल में डीएम अगर आते हैं तो वो आपकी एनर्जी लेने के लिए आएंगे। इस बात का ख्याल रखना कि एनर्जी देनी ही नहीं है। अगर एक बार एनर्जी मिल गई डीएम को तो वो फिर से चले जाएंगे, फिर से वो खुश रहने लगेंगे। हालांकि खुश तो नहीं रहते, पर उनको अच्छा फील होगा, अंदर से वो आपकी कमी महसूस नहीं होगी। तो अपनी कमी महसूस करानी है, उनको बताना है कि आपके अंदर की सोल जो है वो आप ही हो, आपसे ही वो पूरे होते हैं। और डीएम को पता है ये बात कि मैं डीएफ के बिना अधूरा हूँ, मैं नहीं चल सकता। पर हालांकि उनको पता है, फिर भी वो मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, 3D डायमेंशन में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी जो जर्नी है वो ओल्ड कर्मास से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही है। तो इसलिए उनके कर्मास ख़त्म हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। उनको इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है, उनको बटरफ्लाई भी दिख सकती है, उनको फेदर भी दिख रहे हैं, उनको नंबर भी दिख रहे हैं, उनको सिंक्रोनिसिटी हो रही है बार बार एक ही चीज़ की। तो कहीं ना कहीं वो अवेकनिंग की तरफ है, स्पिरिचुअलिटी में वो जा रहे हैं। उनकी ईगो ख़त्म हो गई, उनका लॉजिकल माइंड भी ख़त्म हो चुका है, उनकी स्पिरिचुअलिटी की माइंड पावर बढ़ रही है, उनको हायर डायमेंशन पे जाने का मौका मिल रहा है। तो आप अपनी तरफ से एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, वो जा रहे हैं अपनी तरफ से, वो अवेकन हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।